हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए साइंस का ऊष्मा टॉपिक लेकर आया हूं जो एग्ज़ाम के दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। और इस टॉपिक से कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं और जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं मैं उसे अंडरलाइन करते जाऊंगा, उस पर जोर देते जाऊंगा। आप उसका नोट्स ज़रूर बनाएं ताकि आप एग्ज़ाम टाइम में बहुत कम समय में उसका रिवाइज कर सके। और दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें। इसके साथ साथ लाइक सब्सक्राइब भी किया कीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला है कि शीशे की छड़ पहला सवाल है कि शीशे की छड़ जब वाफ में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है। सवाल ये था कि शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, परंतु इसकी चौड़ाई अव्यवस्थित होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये कई बार पूछा जा चुका है। कहता है लोलक की घड़ियाँ गर्मी में सुस्त क्यों हो जाती हैं। लोलक की घड़ियाँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको आप नोट्स में ज़रूर लिखें। कहता है कि लोलक की घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा चूँकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिसके इसके दोलन में लगा समय बढ़ जाता है। क्योंकि गर्मी में लोलक की लंबाई क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे इसकी इकाई दोलन में लगा समय भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है। जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाए तो कोटर का आयतन क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा। कहता फिर समझिएगा, एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है। जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आयतन बढ़ेगा दोस्तों। क्या होगा, आयतन बढ़ेगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा जा चुका है। कहता है कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है, उसे क्या किया जाता है, जमने दिया जाता है, तो बोतल टूट जाती है। क्यों, तो चूँकि जब पानी जमेगा तो पानी जमने पर क्या होता है, फैलता है दोस्तों। जब फैलेगा तो बोतल टूट जाएगा। फिर समझिएगा, ये कई बार पूछे जा चुके प्रश्न है। कहता है कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। क्योंकि जब जो बोतल में पानी था जब जमता है तो उसका आयतन बढ़ता है। पानी जमने पर उसका जो जमने पर क्या होता है, फैलता है, बढ़ता है, तो इसी वजह से वो टूट जाता है। फिर है अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती है। इसका कारण क्या है, तो पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है, इसीलिए पाइप क्या होता है, फट जाता है। फिर अगला नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार पूछा जा चुका है। दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है, क्योंकि धातु गर्म होने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होता है। तो ये पूछा जा चुका है दोस्तों। सवाल ऐसे आया था कि दो रेलगाड़ी पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा खाली जगह क्यों छोड़ा जाता है, तो जब वो गर्म हो तो फैले, तो मतलब आपस में ज़्यादा टकराए नहीं, और ठंडी होने पर वो क्या हो जाता है, सब फूट जाता है। किसी झील की सतह का पानी, नेक्स्ट देखिएगा, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है। झील के अंदर स्थल में जल का तापमान क्या होगा दोस्तों, तो ये हमेशा 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ये पूछा जा चुका है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप जो मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोल रहा हूँ उसे ज़रूर पढ़ कर जाएँ, एग्ज़ाम में आएगा तो आएगा। फिर कहता है बर्फ़ बनी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती है क्योंकि झील की तली पर बर्फ़ नहीं जम पाती है। फिर बर्फ़ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दोस्तों बर्फ़ का दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा, उसका गलनांक क्या होगा, घट जाएगा। फिर है द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है। क्योंकि द्रव की अपेक्षा गैस जो है अधिक प्रसार करती है।
ये पूछा जा चुका है दोस्तों। कहता है कि द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है, क्यों? तो चूँकि आप जानते हैं कि द्रव की अपेक्षा गैस का प्रसार अधिक होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का तापमान किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो दोस्तों बता दूं कि ये पूर्ण विकिरण उत्तापमापी के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे ठंडे देशों में, कौन से देशों में? ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्यों? तो चूँकि हम जानते हैं कि एल्कोहल का द्रव्यमाप बहुत निम्न होता है। फिर देखेंगे थर्मोकपल, जिसे ताप युग्मक भी बोलते हैं, थर्मोकपल या ताप युग्मक एल्कोहल द्वारा क्यों बनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि एल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सूर्य का ताप मापा जाता है तो पायरोमीटर से मापा जाता है दोस्तों। कई बार पूछा जा चुका है, जो पूछा जा चुका है मैं उसे कई बार बोल रहा हूँ, इसलिए उसको रिवाइज करके ज़रूर जाएं। फिर कहता है ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? तो रमफोर्ड ने दिया था। किसने दिया था? रमफोर्ड ने। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा दोस्तों? तो 37 डिग्री सेल्सियस। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है दोस्तों? तो चांदी। फिर यह किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है? तो उसके अणुओं के औसत गति ऊर्जा का सूचक होता है। उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा के सूचक होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों, और नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है जो देखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या है जो देखिएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कहता है कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो विकिरण। केल्विन मान से मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है दोस्तों? तो 310 केल्विन। कहता है कितना तापमान होने पर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है ये सवाल। कहता है कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होते हैं? तो -40 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम संभव तापमान है तो -273 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये कई बार पूछे जा चुके हैं दोस्तों, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किसने दिया है? तो ये किरचॉफ का नियम है दोस्तों। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किसने दिया है? तो दोस्तों यह किरचॉफ का नियम है। और नेक्स्ट हम लोग सवाल देखेंगे थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है। तो थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा के क्षय को रोकने के लिए आपको चालन का प्रयोग करना होगा, संवहन का प्रयोग करना होगा, विकिरण का प्रयोग होना, मतलब इन सभी विधियों से ऊष्मा के क्षय को रोका जा सकता है। थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है तो कैसे रोका जाएगा? चालन के द्वारा, संवहन के द्वारा और विकिरण से। फिर यह थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती है तो विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली क्यों होती है? तो लिखा हुआ है कि जिससे कि विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोका जा सके। फिर दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, क्यों? तो जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता काफ़ी अधिक हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। फिर समझिएगा, मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है, क्यों? तो क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है दोस्तों? अधिक होती है। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है। उस तापक्रम को फ़ारेनहाइट में कितना होगा? तो 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। किसी मनुष्य के शरीर का समान तापक्रम कितना होता है दोस्तों? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट।
फिर है तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। फिर समझिएगा, कहता है कि तप्त जल के थैलों में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा चुका है। कहता है तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है दोस्तों, अधिक होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं, क्योंकि जो लकड़ी होता है दोस्तों वो ऊष्मा की कुचालक होती है। फिर है जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है, जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है। इसका कारण है अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों, और नेक्स्ट है पानी का घनत्व किस ताप पर अधिक होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होगा। फिर है सूर्य के विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है, तो अवरक्त विकिरण। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है, तो वह है अवरक्त विकिरण। शीतकाल में ऊनी कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकता है। फिर समझिएगा, कहता है कि शीतकाल में ऊनी कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि ये शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। नेक्स्ट सवाल, पानी कब उबलता है, तो जल का स्थितीय वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर होता है तो पानी उबलना शुरू हो जाता है। फिर है द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का हस्तांतरण किस विधि द्वारा होता है, तो ये होता है दोस्तों संवहन विधि द्वारा। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का हस्तांतरण किस विधि द्वारा होता है, तो संवहन के द्वारा। किसके द्वारा, संवहन के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पानी से भरे गिलास में बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल अपरिवर्तित रहेगा दोस्तों। आणविक संघटन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है दोस्तों, तो संवहन कहलाता है। आणविक संघटन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है, संवहन कहलाता है। फिर है दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा। ये पूछा जा चुका है तो क्वेश्चन कि दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है। फिर है भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलने वाले जल से, क्योंकि आपको पता होना चाहिए भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है। कहता है कि भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलने वाले जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बर्फ़ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक क्या होता है दोस्तों, घट जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे काले वस्त्रों के मुकाबले, पूछा जा चुका है दोस्तों कई बार, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं, तो उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों, और नेक्स्ट सवाल क्या है जो देखेंगे, नेक्स्ट सवाल है मोस्ट VVI है, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि ताप के अच्छे अवरोधक होते हैं। बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो बोलोमीटर से ऊष्मीय विकिरण मापा जाता है। फिर है ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे करे जोरे में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है वह क्या कहलाता है दोस्तों, तो गलनांक कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है वह क्या कहलाएगा दोस्तों, तो क्वथनांक कहलाएगा।
फिर है जब बर्फ़ को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। जब बर्फ़ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होगा दोस्तों? तो पहले कम होता है और उसके बाद बढ़ता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सवाल, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है दोस्तों? तो थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान तापमान को बनाए रखना। फिर है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो आपको बता दें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऊर्जा संरक्षण के नियम को पुष्टि करता है। निम्न तापीय इंजनों अर्थात क्रायोजेनिक इंजन, निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग होता है तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है तो अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रतिस्थापन एवं दूरमिति में। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है क्योंकि, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है। सवाल कहता है कि प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है क्योंकि उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है। क्योंकि उच्च दाब जल के क्वथनांक को क्या कर देता है दोस्तों? बढ़ा देता है। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका कारण क्या है? तो पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? वाष्पीकरण। पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे। सूर्य की सतह की तापमान होता है तो 6000 केल्विन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो कौन सा परिवर्तन होता है? तो क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घट जाता है। क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। फिर कहता है गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पीकृत होता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से, अर्थात संपीड़ित गैस को छोड़कर कमरे को ठंडा किया जा सकता है। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह क्या होगा? काला होगा और खुरदरा होगा। किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापमान का दुगना होता है। कहता है किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापमान का दुगना होता है? तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सवाल, थर्मामीटरों में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें उच्च चालकता होती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है दोस्तों? तो बढ़ जाता है। फिर एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है दोस्तों? 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कहता है कि प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा चुका है, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। कहता है कि प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप क्या हो जाता है दोस्तों? बढ़ जाता है। फिर हम लोग देखेंगे गर्म करने से विस्तारण पदार्थों का घनत्व घटा देता है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदेह है क्योंकि ये अपने ऊपर पड़ने वाली सभी ऊष्मा को क्या कर देता है? परावर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे खाना पकाने के बर्तनों में लकड़ी अथवा बैकेलाइट का हैंडल होता है क्योंकि लकड़ी और बैकेलाइट ऊष्मा के खराब संवाहक होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यदि किसी स्थान के तापमान में अचानक वृद्धि होती है तो अपेक्षित आर्द्रता क्या होता है दोस्तों? घटता है। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होता है? तो 27 डिग्री सेल्सियस। फिर थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय के तापक्रम को सब नियंत्रित करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है? क्योंकि ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है, अतः जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण है। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण है, तो यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। फिर है, पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लगता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब वहाँ कम होता है। फिर क्या है, तेज़ हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि बाष्पीकरण की दर तेज होती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों। फिर हम लोग देखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल साम्य अवस्था में होते हैं। जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है तब बर्फ का अधिक भाग जल बन जाता है। फिर है, मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पर एक गिलास का पानी बर्फ़ में नहीं बदलता, इसका कारण क्या है? तो गिलास के पानी को जमाने के लिए उसमें कुछ मात्रा में ऊष्मा निकाल देना आवश्यक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रेशर कुकर में भोजन तेज़ी से पकता है क्योंकि वायु दाब में वृद्धि क्वथनांक को बढ़ा देता है। एक थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह है पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रीज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं क्योंकि फ्रीज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती है? 2 कमीजों के बीच वायु की परत रोधी के माध्यम के रूप में काम करती है, अर्थात 2 कमीज जब आप पहनिएगा तो उनके परत जो है वायु को रोकने का काम करता है। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे दोस्तों, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से ऊँच हो सकता है? तो बॉयलर के अंदर उच्च दाब से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से ऊंच हो सकता है? तो बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। फिर है, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। जो पृथ्वी के भीतर का तापमान होता है वो वायुमंडल के तापमान से क्या होता है दोस्तों? अधिक होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऊष्मा का यूनिट क्या है? तो ऊष्मा को जूल में मापते हैं दोस्तों। ताप का SI मात्रक क्या है? केल्विन है। दोनों पूछे जा चुके हैं, मोस्ट VVI है। कहता है जलप्रपात के अधस्तल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण क्या है? तो गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कहता है कि जब किसी द्रव की 1 किलोग्राम मात्रा अपने क्वथनांक पर द्रव से वाष्प में परिवर्तित होती है तो इसमें अवशोषित होने वाली ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ब्लैक बॉडी किसके कारण विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो केवल उच्च तरंगदैर्ध्य के कारण। ब्लैक बॉडी किसके विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो केवल उच्च तरंगदैर्ध्य का। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? तो साफ मौसम। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जो पूछे जा चुके हैं UP PCS में, UP UDA में, LDA में, सभी में पूछे जा चुके हैं दोस्तों। सवाल क्या है जो देखिएगा, सवाल है कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही रहेंगे? तो वह है दोस्तों 40 डिग्री सेल्सियस। एक और सवाल है कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट का तापक्रम समान होता है? तो आपको पहले ही बता दिए -40 डिग्री सेल्सियस। और ये कई बार पूछे जा चुके हैं दोस्तों, देख लीजिए जैसा कि इधर दिया जा चुका है। इसका आंसर तो ये होगा MP PCS में, और MP PCS 95 94 दोनों में पूछा जा चुका है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सवाल, कहता स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकोल। और दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने
ऊष्मा की टॉपिक समाप्त किया। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। इसके साथ साथ दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था दोस्तों, इससे कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और रिवाइज भी करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।